नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। लक्ष्य संधान के इस मंच पर आप सभी मित्रों का हृदय तल से अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ उपयोगी आप सभी के लिए लेकर के आता हूं, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी विषय के व्याकरण से संज्ञा प्रकरण को चुना है और उसे आप तक सरल भाव में पहुंचाने का यत्न किया है। विशेष रूप से हमारे वो विद्यार्थी जो इस समय कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, इनके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्रयासरत हैं, उनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी है। अतः आप सभी दर्शकों से, शुद्ध दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना स्नेह इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पर प्रदान करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचाते रहें, जिससे कि हमें आत्मबल मिलता रहे। प्रस्तुत है आज का वीडियो, प्रकरण है संज्ञा और उसके विभेद। हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए संज्ञा प्रकरण पर चर्चा करने वाला हूं। तो संज्ञा सामान्य समझ की बात है कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं, उन सभी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। लेकिन हिंदी में इसकी परिभाषा थोड़ी बड़ी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, पदार्थ, दोष इत्यादि के नाम जो हैं वो सब संज्ञा कहलाते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष, पदार्थ इत्यादि जो भी नाम हैं, इन सभी नामों को इंगित करने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और इन सभी शब्दों को हम संज्ञा वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इनके उदाहरण जैसे पशु, पक्षी, साइकिल, किसी का नाम ले लीजिए राम, श्याम, मोहन, सुरेश, स्थानों का नाम लीजिए महमूदाबाद, सीतापुर, लखनऊ। इस तरह के जो भी नाम हैं, ये सब संज्ञा शब्द हैं। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद। यद्यपि कुछ जगह संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, फिर भी व्याकरण के बृहद प्रभाव के कारण संज्ञा को प्रमुख रूप से 5 भेदों में बांटा गया है। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पदार्थवाचक संज्ञा, नंबर 4 भाववाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से 5 भेद हैं संज्ञा के, जिसमें से प्रथम भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी भी जाति का बोध करवाते हों। ऐसे शब्द जो किसी भी जाति का बोध करवाते हों, उन सभी शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जाति का भाव यहाँ पर मानवीय वर्गीकरण के द्वारा दी गई जातियों से नहीं है, बल्कि प्राकृतिक जातियों से है, जो कि सुविधा के लिए बनाई गई हैं। ऐसे शब्द जो किसी जाति का बोध करवाते हों, उन समस्त शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु का हम नाम लें, तो वस्तुओं में जैसे साइकिल हो गई, रिक्शा हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मोबाइल हो गया इत्यादि, ये सब जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। यदि हम प्राणियों में नाम लें, लड़का, लड़की, शेर, घोड़ा, गधा, हाथी, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गए। स्थानों में यदि हम नाम लें, तो नदी, समुद्र, पहाड़, गांव, शहर, मंदिर, मस्जिद, झरना, तालाब, ये सब जो भी शब्द हैं, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हो गए। एक बार फिर से हम समझ लें, उन शब्दों को, जिन शब्दों से किसी भी जाति विशेष का बोध होता हो, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब इनके उदाहरण हमने बताया कि यदि वस्तुओं का नाम ले लें, तो साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर, मोबाइल इत्यादि। प्राणियों में लड़का, लड़की, शेर, घोड़ा, गधा इत्यादि। स्थानों में नदी, समुद्र, पहाड़, गांव, शहर, मंदिर, मस्जिद, तालाब, झरना इत्यादि। अब नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द या वो शब्द जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम, विशेष वस्तु का नाम हमें पता चलता हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम का हमें बोध होता हो, उन समस्त शब्दों को हम संज्ञा शब्द, किन शब्दों में? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के अगर यदि हम उदाहरणों की बात करें, तो जैसे नामों में हो गया गौतम बुद्ध, एपीजे अब्दुल कलाम, शिवाजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इत्यादि इत्यादि। यदि वस्तुओं का हम नाम लें, गणित की किताब, विज्ञान की किताब, रामायण की किताब, कुरान किताब, गीता, बाइबिल आदि आदि। स्थानों में यदि हम नाम लें, तो व्यक्तिवाचक
स्थानों में महमूदाबाद, सीतापुर, बिस्वा, लखनऊ, दिल्ली आदि आदि। अब क्रमांक 3 की जो संज्ञा है उसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। तीसरा प्रकार है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा हम उन शब्दों को कहते हैं, ऐसे शब्द जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु अथवा प्राणी की दशा, बोध, अवस्था का बोध हो। जिन शब्दों के द्वारा किसी भी प्राणी की दशा अथवा अवस्था एवं भाव का बोध हो, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे वस्तुओं में मिठास, खट्टापन, तीखापन, कड़वापन, कड़वाहट, ठंडा, गरम, ये सब हो गए वस्तुओं के हमको अवस्था दशा का बोध कराते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द हो गए। प्राणियों में बुढ़ापा, थकावट, बचपन, जवानी, ये सब अवस्था का बोध कराते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द हो गए। एक बार हम फिर से देख लें, भाववाचक संज्ञा शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा किसी भी वस्तु अथवा प्राणी की दशा का, भाव का अथवा अवस्था का बोध हो जाए, उन समस्त शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा शब्द की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिए। यदि वस्तुओं के उदाहरण लिए जाएं तो मिठास, कड़वाहट, गर्म, ठंडा, तीखापन, ये सब। प्राणियों की बात की जाए तो किसी का बुढ़ापा की अवस्था, किसी का विशेष गुण जैसे स्त्रीत्व है, नारीत्व है, ममत्व है, भोलापन है, थकावट है, बचपन है, ये सब संज्ञा भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी वर्ग अथवा जाति के समूह का बोध होता हो। ऐसे शब्द जिनसे किसी वर्ग या जाति के समूह का बोध होता हो, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे यदि प्राणियों की बात की जाए तो कच्छा मनुष्य जाति का एक समूह है, सेना क्रिकेट की टीम, हॉकी की टीम, कबड्डी की टीम, खो खो की टीम। इसी तरह से पदार्थ की अगर बात करी जाए, लकड़ी का गट्ठर, सोने के हार, गन्ने का ढेर, गेहूं का ढेर, धान का ढेर। इसी तरह से यदि किसी जाति विशेष की बात की जाए तो मनुष्य, पुस्तक, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। क्या है? एक बार फिर से देख लें। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वर्ग या जाति के समूह का बोध होता हो, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण मैंने बताया, कच्छा, सेना, क्रिकेट की टीम, लकड़ी का गट्ठर, गन्ने का ढेर, मनुष्य, पुस्तक आदि आदि। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं। ये 5वां प्रकार है संज्ञा का और अंतिम प्रकार है। मैंने बताया ना, संज्ञा 5 प्रकार होते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम देखते हैं जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता हो, उन शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। इसका एक बड़ी अच्छी पहचान है। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं पदार्थों को हम पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं जिन पदार्थों का मापन तौल के द्वारा संभव हो। जिसको तौला जा सकता हो, उन्हीं को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत उन्हीं पदार्थों को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा आदि आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा को एक बार पुनः हम सुन लें। जिन शब्दों से किसी भी पदार्थ का बोध होता हो, उन शब्दों को पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने अभी पहचान बताई, केवल भार माप सकने वाले पदार्थ ही इस श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए दूध, दही, सोना, चांदी आदि आदि। मैंने कुछ प्रयास करके 10 प्रश्न इन संज्ञाओं पे अति लघुत्तरी बनाए हैं, मैं आपके साथ साझा कर लूं। हमें विश्वास है कि आपके लिए उपयोगी ही होंगे। प्रश्न 1, हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका उत्तर होगा संज्ञा के आधार पर। हिंदी में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो हिंदी में लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 2, भोलापन में कौन सी संज्ञा होगी? तो भोलापन चूंकि भाव का प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगी। हॉकी टीम किस प्रकार की संज्ञा है? चूंकि हॉकी एक मनुष्यों के समूह का एक बोध कराता है, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा होगी। गेहूं का ढेर किस प्रकार की संज्ञा है? गेहूं का ढेर भी गेहूं विशेष एक वस्तु का नाम है, उसकी एक समूह का बोध कराती है, इसलिए गेहूं का ढेर भी समूहवाचक संज्ञा है। झरना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? झरना चूंकि जाति है, झरना विभिन्न प्रकार के झरने हैं विश्व में, पृथ्वी पर,
इसलिए झरना शब्द जातिवाचक संज्ञा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार की संज्ञा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी तो उनका उपाख्य था, इसलिए नेताजी जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, साधु और नेता में किस प्रकार की संज्ञा है? साधु और नेता में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि साधुओं की भी अलग जाति है, नेताओं का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, नेता जाति है। शहद किस प्रकार की संज्ञा है? शहद चूंकि एक पदार्थ है जिसका मापन संभव है, इसलिए शहद में पदार्थवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से आज का यह प्रकरण संज्ञा और उसके भेद पूरा होता है। मैंने प्रयास किया है आप तक पहुंचाने का। आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो अंत तक देखें और इसको अपने जीवन में उपयोगी बनाएं। मेरी इस वीडियो के प्रति आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं और लाइक और सब्सक्राइब कर अपना स्नेह प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।